अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये अज्ञान हमारी दृष्टि में है। तो एक महाशय ने कहा था कि ऐसा क्यों होता है, हर संयोग कुदरत मिलाती है और कार्य होता है। हम कार्य नहीं करते, हम तो इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? जो कार्य होता है उसमें हम वन ऑफ द एविडेंस है। क्या है? हम कार्य करते नहीं है, जो कार्य होने वाला है उसमें हम एक निमित्त है। क्या होता है? हम करते नहीं है, हो जाता है। जिस प्रकार के कॉज डाले हैं उस प्रकार के संजोग देना ये कुदरत का काम है, ये हमारा काम नहीं है। अगर राम को वनवास जाना है तो कई को निमित्त बनाना पड़ेगा। अगर राम को वनवास जाना है क्योंकि रावण के साथ युद्ध करना है, अगर राम को वनवास जाना है क्योंकि रावण सीता को उठा के ले जाएगा, अगर ये संजोग नहीं होता तो वनवास कैसे होता है? तो ये संजोग है या किसी ने बनाया है? संजोग है। और ये संजोग किसने बनाया? कुदरत ने बनाया। क्यों बनाया? हमारे कर्मों के कर्म हमारा है, मगर आज जो संजोग बनाया उसमें कोई स्वतंत्र नहीं है। और इसीलिए आज किसी को दोषित देखने का हमारा हक या अधिकार नहीं बनता है। और यही ज्ञान है, किसी को दोषित देखना, किसी को कर्ता देखना, यही हमारी अज्ञानता है। और वो अज्ञानता दृष्टि में है, उसी दृष्टि को करेक्ट करना है। शुरुआत में जब ये दादा भगवान का मंदिर हुआ तो टाइटल तो वही दिया था, निष्पक्षपाती त्रिमंदिर। उसके बाद में सब जो आपने बताया कि निष्पक्षपाती, फिर लोगों ने ऐसा सोचा कि ये तीन मूर्तियों में तीन समुदाय को जमा करके बड़ा समुदाय बनेगा का कॉन्सेप्ट है, फिर वो साइंस ही गुम हो गया है। नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप किस प्रकार से दुनिया को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आप ये कहोगे कि ये त्रिमंदिर है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये राजा भगवान का कॉन्सेप्ट है, और ये प्रेजेंट लाइक दैट। ऐसे कौन कि सनातन सत्य है और लोगों के अंदर भेदभाव निकालने का एक माध्यम है। व्यक्ति का नाम देके आप क्या करते हैं, सनातन सत्य को खो देते हैं। यही तकलीफ है। जब आप सनातन सत्य की बात करते हैं व्यक्ति को क्यों बीच में लाते हैं? हाँ, जो व्यक्ति ने उसकी खोज किया है उसको तो रिस्पेक्ट मिलेगा। आज हम एक्टुओं से पानी बनता है वो हम जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को हम जानते हैं। कितने लोग उसको प्रेयर करते हैं? जिन्होंने खोज किया कितने लोग उसकी प्रेयर करते हैं? कहीं जरूरत है? मगर यहाँ जरूरत है ऐसा बताते हैं, बस ये गलती है। समझ में आया? और इसीलिए सांप्रदायिक मूड हो गए। फिर क्या करेंगे? दादा भगवान मारे यही कहेंगे ना। जब सनातन सत्य से उतर के वही चीज उन्होंने अपने नाम से प्रेजेंट करनी शुरू कर दी ना, तब तबाही होती है। कुछ मैसेज आया था मेरे पास, नाम तो नहीं बोलेंगे, जैन समाज का अत्यंत काला दिन। जैन समाज का अत्यंत काला दिन कि उपासना के अंदर पुलिस को आना पड़ा। अत्यंत काला, ओके। पुलिस को आना पड़ा और साधु संतों को दोपहर 3 बजे विहार करवाना पड़ा। और समाज के श्रेष्ठी जो है वो उसमें बयान में ऐसा बोला कि हम तीर्थंकर है, समाज के ट्रस्टी, जो उपासना के ट्रस्टी थे वो इतना बड़ा लेख है। और कौन इसके लिए आया कि आप अपनी आस्था को मत डराइए। ये तो सब होता रहता है, बस सिर्फ जानकारी के लिए। तो चलता रहता है क्या? तो ये कलयुग है,
और रिलेटिव सत्य में एक दूसरा अपनी अपनी महत्ता बताते हैं, तो क्या करेंगे? ये तो रिलेटिव सत्य को प्रेजेंट करने का अलग अलग रास्ता है। वो अपनी तरफ प्रेजेंट करते हैं, ये अपनी तरफ प्रेजेंट करते हैं। हमको अपने रिलेटिव सत्य के अस्तित्व को बिलीफ में से मिटाना है, यह स्पिरिचुअल बात है, और आगे ले जाना है रिलेटिव सत्य है। वो संसार चलाने का मार्ग है और ये संसार को समाप्त करने का। दोनों का एंगल ही अलग है, तो क्या करेंगे? वो तो रहेगा ही। आप समझे, मोक्ष में जाना है और व्यक्ति को साथ में लेके जाना है, यही तो हम बिलीव है। भाई मोक्ष में जाने के लिए आपको आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, और आत्मा के अनुभव के लिए अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, और अज्ञान को मिटाने के लिए सनातन सत्य को जानना पड़ेगा। इसमें व्यक्ति कहाँ आती है? कोई भी व्यक्ति आपको गाइड कर सकती है, विद रिस्पेक्ट, उसमें कोई कमी नहीं है, उसको सम्मान देना वो हमारा फर्ज है। मगर उनके द्वारा प्राप्त हुआ चीज जो है, ज्ञान है, इसको रियलाइज करना, डाइजेस्ट करना, अनुभव करना, यह लक्ष्य होना चाहिए, नहीं कि व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। महावीर की पूजा करने से महावीर नहीं बनेंगे, और कृष्ण और राम की पूजा करने से कृष्ण राम नहीं बनेंगे। सिर्फ पुण्य मिलेगा, जो पुण्य को महावीर ने खत्म कर दिया था। बोलते नहीं है, यस तो नो, तभी तो मोक्ष में गए ना, कि पुण्य के साथ गए। तो सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना, ये कोई सांप्रदायिक बात तो है नहीं। व्यक्ति की पूजा समाज के लो लेवल के व्यक्ति, जिसका अंडरस्टैंडिंग अभी प्राइमरी लेवल का है या तो बिगिनिंग करते हैं, उनके लिए सांप्रदायिक सत्य अच्छी बात है। मगर जैसे जैसे आगे जाएगा वो संप्रदाय से ऊपर उठना चाहिए, और ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए धर्मगुरुओं के माध्यम से भी। मगर आज संप्रदाय से बाहर निकलना, उसी को ही पाप मानते हैं, उसी को ही नरक बताया, बोलते नहीं है। या सुनो, तुम यहां से बाहर जाओगे तो गिर जाओगे, मतलब क्या करते हैं? इसमें रहो। और सनातन सत्य क्या कहते हैं? बाउंड्री लेस बन जाओ। ये दुनिया में क्यों बाउंड्री जैसी कोई चीज ही नहीं है। जैन धर्म के अनुसार अंतिम समय में व्यक्ति संध्या करते हैं, खाते पीते, स्वस्थ अवस्था में जो संध्या लाभ करते हैं वो चार यारों का त्याग करते हैं। बस त्याग करते हैं, उसमें कर्तापन तो आ ही जाता है, मैं करता हूँ, मगर उसमें दूसरी बहुत विशेषताएं होती है। तो सब चीजें छोड़ देता है, मोह माया भी छोड़ देता है, खाना पीना सब छोड़ देता है। तो वो पुण्य का मारेगा या मोक्ष का मारेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर ये महावीर ने बताया है तो मोक्ष का मार्ग है, और साधु ने बताया तो पुण्य का मार्ग है। तो भगवान महावीर ने भी 6 मास का अंतिम समय में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने सबने ये चारों आरों का त्याग किया है, तपस्या की है, फिर मरण हुआ है, उनका मतलब मोक्ष हुआ है। तो उस जमाने में भी उन्होंने लाइफ में तपस्या की है, मतलब चारों आरों का त्याग करके अपना जीवन का अंत किया है। तो वो उस प्रकृति से आज तक चल रहे हैं लोग। ऐसा नहीं, ये आपने जो बताया कि महावीर भगवान ने 6 महीने का उपवास किया था, या ऋषभदेव भगवान ने वर्ष तक किया था, या और भी तीर्थंकर बंधुओं ने कुछ न कुछ किया होगा, मैं मानता हूँ इस बात को। मगर आप जो प्रकृति ने किया है, इसको परमात्मा के साथ क्यों जोड़ते हो? दैट इज माय क्वेश्चन। अगर एक व्यक्ति ने एक भी उपवास नहीं किया और केवल ज्ञान हुआ, और एक व्यक्ति ने पूरी लाइफ में 1 लाख उपवास किया और केवल ज्ञान हुआ, तो क्या उपवास को इम्पोर्टेंट होंगे? बताइए, उपवास को अरे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। उपवास का मतलब जो कुछ भी कहो, कोई भी प्रकार की क्रिया कहो, उपवास का मतलब वन ऑफ द एग्जाम्पल है। कोई भी प्रकार की धार्मिक क्रिया करके मुक्ति पाना और बिना करके भी मुक्ति पाती है, तो क्रिया इंपोर्टेंट नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। नटके नाच नाचने वाले भी उसको केवल ज्ञान होता है, और शादी के मंडप में भी केवल ज्ञान होता है। क्या ये बात गलत है? तो हम ये नहीं कहते कि कोई शुभ क्रिया गलत है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। उनको देशना भी नहीं देनी है, वो तो इंद्र महाराजा समूह बनाते हैं और भगवान को विनती करते तभी देशना देते हैं। यह सुन लो, वो कहेगा देशना भगवान क्या मेरे को देशना देना है, चलो प्लानिंग करो, वो बोलेगा?
जगत कल्याण के उत्कृष्ट निमित्त, फिर भी नो प्लानिंग। यही तो वो 100% कुदरती कानून को एक्सेप्ट करते हैं। जगत कल्याण की भावना उदय में लेकर आए, फिर भी एफर्ट नहीं। ये देखो, यही तो उसको डाइजेस्ट हो गया है। मैं करता हूं, वो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। मैं करूंगा, मैं करता हूं, सब्जेक्ट मेरे से ही होगा, ये सब सब्जेक्ट खत्म हो गया। तभी वो ऑटो मोड में आ गए हैं और कुदरत भी उनको साथ देती है। जब ये अज्ञानता से ऊपर चले गए, तभी तो नेचर का पावर होता है कि ये इंसान कुछ कर सकता है। जब खुद ही अज्ञानता में फंसा हुआ है, वो क्या करेंगे? वो जो भी करेंगे रिलेटिव सत्य की बात करेंगे, और रिलेटिव सत्य की हर बातें अगेंस्ट नेचर होगी। क्या होगी? कुदरत कहता है मैंने आपको श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं दिया है। गलत है कि सही है? सही है। और जो श्वास से ये मन वचन काया चलता है, मन वचन काया चलता है, क्या उसमें फ्रीडम हो सकती है? श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है, और जिस श्वास के आधार से ये मन वचन काया चलता है, क्या उसमें फ्रीडम हो सकती है? फिर भी उसमें फ्रीडम मानना, शक्ति मानना, पावर मानना, मुक्ति का मार्ग मानना, यही तो अज्ञानता है। ये पाप पुण्य का मार्ग मानो, दैट इज करेक्ट। मुक्ति का मार्ग मत मानो। मुक्ति का मार्ग पाप पुण्य दोनों को मिटाने का मार्ग है, और धर्म का मार्ग पापों से बच के पुण्य बनाना है। ये दोनों सब्जेक्ट अलग है, एक नहीं है। अगर सभी तीर्थंकरों के माध्यम से लाखों लोग मोक्ष में गए, तो पुण्य नहीं बना इसको। बना? क्यों नहीं बना? पुण्य का मार्ग ही नहीं है ना वो। धर्म पुण्य का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग पुण्य नहीं। मुक्ति का मार्ग अज्ञान को मिटाना है, और अज्ञान कौन सा है? रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। बहुत साल पहले एक महात्मा ने प्रश्न किया था कि रिलेटिव सत्य को अज्ञान क्यों कहते हैं? ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये रिलेटिव सत्य है, तो क्या अज्ञान है? मैंने कहा रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना वो अज्ञान है। क्या बताया? सनातन सत्य मैं आत्मा हूं और बाकी सब भी आत्मा है, ये दृष्टि होनी चाहिए। और रिलेटिव सत्य में जो भी है वो मेरा उदय कर्म है, पर उदय कर्म ही आप भूल बात है, ये आपका अज्ञान है। रिलेटिव सत्य को त्याग करना वो पुरुषार्थ नहीं है। रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य मानो, और सनातन सत्य आपकी दृष्टि में रहना चाहिए। इसमें छोड़ने की, त्याग करने की, बदलने की तो बात ही नहीं है। एक दिन तो आपको सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा। अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो सनातन सुख की प्राप्ति करना है, तो मन वचन काया के देहाध्यास को मिटाना है, तो अज्ञान को मिटाना ही पड़ेगा। और अज्ञान को मिटाने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कई लोग कहते हैं स्वामी जी आप कुदरत के कानून पर क्यों इतना वेट देते हो, इतना वेट क्यों देते हैं? मैंने कहा हवा पानी खुराक कौन देता है? बताइए। ये पंचमहाभूतों का शरीर पंचमहाभूत किसका है? और कर्मों की भुगतान का संयोग भी कौन देता है? आपको मालूम है कल क्या होने वाला है? वो कौन देता है? लास्ट में श्वास बंद कौन करता है? तो उसको ही नहीं मानने का, नहीं समझ में आया। जो कुदरत सब कुछ देता है उनको ही नहीं मानने का, यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। और ये अज्ञान से तो अहंकार बढ़ा, और विपरीत बुद्धि बढ़ी, मिथ्या बुद्धि बढ़ी। रिलेटिव सत्य की वैल्यू, अगर रिलेटिव सत्य की वैल्यू थी, तो फिर ये हमारे जो आदर्श लोग तीर्थंकर हो गए, इसको क्यों वैल्यू किया? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो हम अभी भी, मैंने कहा ना, अब अभी भी धर्म के मार्ग को छोड़ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर धर्म के मार्ग को व्यवहार धर्म समझना और निश्चय के मार्ग में आगे बढ़ना, ये हमारी सोच दृष्टि होनी चाहिए। धर्म का भी पालन करो, कुल धर्म क्या बताया, और मूल धर्म सतत दृष्टि में होना चाहिए। तो मूल धर्म में भेद नहीं है, भेद कुल धर्म में ही है। डिफरेंसेस कुल धर्म में है, मूल धर्म में नहीं। क्षमता कहोगे वो भी कुल धर्म में है, मूल धर्म में
सभी का आत्मा अनंत शक्ति वाला ही है, वहां भेद है। सभी का आत्मा अविनाशी ही है, भेद है। मगर सभी का शरीर अनंत शक्ति वाला है या इक्वल शक्ति वाला है, बोल सकते हैं। सभी के संयोग इक्वल है, बोल सकते हैं। सभी का आयुष्य इक्वल है, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो इसको कैसे कहेंगे सनातन सत्य? जब रिलेटिव सत्य ही है, टेम्पररी सत्य है, जो अंत होने वाला ही है, इसकी वैल्यू क्यों? इसका त्याग की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू हमारे विजन में, दृष्टि में नहीं होना चाहिए। आज इतने सारे तीर्थंकर भगवान हो गए, इतने सारे राम कृष्ण जैसे समर्पित हो गए, क्यों सबने मंदिर नहीं बनाए? दे आर नॉट कैपेबल। तो मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, मगर मंदिर को धर्म के साथ जोड़ो, मंदिर को मुक्ति के साथ जोड़ो, ये मेरा कहने का मतलब है। पुण्य के लिए, पापों को मिटाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए धार्मिक साधन की आवश्यकता है, जरूरी है। मगर वो समाज को बनाना चाहिए, धर्म गुरुओं को नहीं बनाना चाहिए। अगर उसमें वो धर्म गुरु जाएंगे तो उनका ही कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। फिर वो पैसे में पड़ जाएंगे, सत्ता में पड़ जाएंगे कि मैंने 50 मंदिर बनाया, 500 करोड़ के मैंने मंदिर बनाए, मेरी इतनी संस्था है, मेरे 5000 शिष्य हैं। तो भी तुम्हारा ये कैरेक्टर है? ये मुक्ति का कैरेक्टर है? ये मुक्ति का कैरेक्टर है? और आज दुनिया इसकी वैल्यू करते हैं। बस ये रॉन्ग ट्रैक होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो होता है वो रॉन्ग ट्रैक नहीं है। इनको आप मुक्ति का मार्ग समझते, ये रॉन्ग ट्रैक है। लाखों मंदिर बनते हैं तो बने, लाखों शिष्य बनना है तो बने, लाखों संस्थाएं बनती है तो बने। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है हम इसको मुक्ति का मार्ग मानते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। ये पाप पुण्य का मार्ग है, करेक्ट है, कौन मना करता है? मगर पाप पुण्य का मार्ग को मुक्ति का मार्ग बनाना, यही तो अज्ञान है। तो वास्तविकता तो समझनी पड़ेगी ना, और हमको ही समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने कहा सनातन सत्य वो संशोधन का मार्ग है, वो रियलाइजेशन करना मार्ग है, वो केवल नॉलेज नहीं है, वो केवल एक्शन नहीं है। सनातन सत्य वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और वो आर्ट ऑफ विजन है, वो एक्शन नहीं है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो अध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। आपकी दृष्टि क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। जब तीर्थंकर भगवान के भाव में शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ 17, 18, 19 ये 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए थे। मैं लास्ट वर्ष की बात करता हूँ। करोड़ों मानवों की हिंसा की, मैं लास्ट वर्ष की बात करता हूँ। 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करना था। कितना? 6 कॉन्टिनेंटल, नॉट 6 कंट्री। कितनी हिंसा, कितनी संपत्ति बताइए? वो तुम्हारी बंद है ना? कितनी रानियां, कितने पुत्र, साम दाम दंड भेद, वही होता है मोक्ष। क्यों? शरीर से भिन्न रहे। That's it। तो ये साइंस है, और हम क्रिया से बाहर नहीं निकले, हम क्रिया से बाहर नहीं निकले। तो बात यह है कि मुक्ति का मार्ग दृष्टि का है, और धर्म और समाज का मार्ग क्रिया का है। ये दोनों को अलग धर्म गुरुओं को बताना ही चाहिए। मगर ये मैं कहता हूँ, इसको गलत कहो, इसको सही कहो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये मुक्ति का मार्ग है और ये पाप पुण्य का मार्ग, खत्म हो गई बात। इसमें गलत कहने की क्या बात आ गई? मगर आप पाप पुण्य को ही मुक्ति का मार्ग बताएंगे, फिर ढूंढेंगे ही नहीं।